Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 10th class. Today is our topic of discussion feedback mechanism. Firstly हम देखते हैं feedback mechanism की definition क्या है. Feedback mechanism को हम कुछ इस तरह से define करते हैं. Regulation of a process by the output of the same process. यानी एक process को regulate किया जा रहा है उसी प्रोसेस के आउटपुट से. अब इसका मतलब क्या है, इसको लास्ट पे हम दोबारा डिस्कस करेंगे. पहले एग्जांपल्स देखते हैं. अब फीडबैक मैकेनिज़्म जो है उसकी दो टाइप्स हैं, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म एंड सेकंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म. पहले हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म को डिस्कस करते हैं. पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की एग्जांपल अगर आप देखें तो वो है सकलिंग एक्शन इन्फेंट. सकलिंग एक्शन ऑफ इन्फेंट. पॉजिटिव फीडबैक का ये मतलब है कि एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो वो बढ़ती जा रही है और अगर कम हो रही है तो वो कम होती जा रही है. इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक. इसकी एग्जांपल क्या है, सकलिंग एक्शन इन्फेंट. इन्फेंट किसको कहते हैं? इन्फेंट ऐसे बच्चे को कहते हैं जो बहुत छोटा हो और मदर के मिल्क पे फीड करे. जो बहुत छोटा हो और मदर के मिल्क पे फीड करे उसे हम इन्फेंट कहते हैं. और सकलिंग एक्शन क्या है, जितना ज़्यादा वो सक करता है, जितना ज़्यादा वो मिल्क सक करता है उतना ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ होता है और जितना ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ होता है उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्शन होती है मिल्क की. लाइक मोर सकलिंग मोर हार्मोन एंड मोर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. जितना ज़्यादा वो मिल्क सक करेगा उतना ज़्यादा हार्मोन स्टिमुलेट होगा, हार्मोन रिलीज़ होगा, उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगी मिल्क की. तो इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक. क्या है कि जितना ज़्यादा बेबी जो है वो सक कर रहा है उतनी ही ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है और वो ज़्यादा हो रहा है. नेक्स्ट हमारे पास टाइप है नेगेटिव फीडबैक. और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म जो है इसकी हमारे पास एग्जांपल है ग्लूकागोन एंड इंसुलिन. ग्लूकागोन एंड इंसुलिन का फंक्शन जो है वो हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की एग्जांपल है. उसके लिए आप ये डायग्राम देखें. ये इसमें ब्लड ग्लूकोज़ लेवल इंक्रीज़ हो गया. ब्लड में ग्लूकोज़ लेवल इंक्रीज़ हो गया है. जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल इंक्रीज़ हुआ है तो उन्होंने स्टिमुलेट कर दिया है पैंक्रियाटिक सेल्स को. पैंक्रियाटिक सेल्स ने क्या किया है, इंसुलिन रिलीज़ किया है. इंसुलिन हार्मोन ने लिवर को स्टिमुलेट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड में से ग्लूकोज़ को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लो. और लिवर ने क्या किया है, ज़्यादा ग्लूकोज़ को स्टोर कर लिया है ग्लाइकोजन की फॉर्म में और ब्लड में ग्लूकोज़ के लेवल को मेंटेन कर दिया है, नॉर्मल कर दिया है. अब क्या हुआ, अब मेटाबॉलिज्म वगैरह हुआ, फंक्शन हो गए, ग्लूकोज़ यूज़ हो गया. अब ग्लूकोज़ का लेवल ब्लड में डिक्रीज़ हो गया. जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल डिक्रीज़ हुआ उन्होंने स्टिमुलेट अगेन किया पैंक्रियाटिक सेल्स को. पैंक्रियाटिक सेल्स ने स्टिमुलेट किया ग्लूकागोन हार्मोन को. ग्लूकागोन हार्मोन ने स्टिमुलेट किया लीवर को और लीवर ने क्या किया कि जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर था उस ग्लूकोज को दोबारा ब्लड में रिलीज़ कर दिया. तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो गया. आपके पास ये 2 साइकिल हैं. एक आपके पास ये साइकिल है जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो रहा है. सेकंड आपके पास ये वाला साइकिल है जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज़ हो रहा है. तो क्या हुआ, ये एक प्रोसेस था और इसकी प्रोडक्ट क्या थी, ग्लूकोज. ये एक प्रोसेस था और इसकी प्रोडक्ट थी ग्लूकोज और ग्लूकोज के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने ने ही इस प्रोसेस को कंट्रोल कर लिया. ऐसा ही हुआ ना, जब ज़्यादा हुआ तो भी कंट्रोल हो गया, जब कम हुआ तो भी कंट्रोल हो गया और बॉडी में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहा. तो ये क्या है, फीडबैक मैकेनिज़्म, यानी रेगुलेशन ऑफ अ प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस. इसे हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म. यहाँ से क्वेश्चंस देख लें जो आपको बन सकते हैं, पेपर में आ सकते हैं. डिफाइन फीडबैक मैकेनिज़्म. डिफाइन फीडबैक मैकेनिज़्म, इसमें आप फीडबैक मैकेनिज़्म की डेफिनेशन लिखेंगे. सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक. डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक. एंड इसमें आप नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक वाले दोनों पैराग्राफ लिखेंगे.